मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से तेनू ना भूला पावा मैं तू पल दो पल तो मिले रुका है ख्वाबों ने मुझको फिर भी नींद ना आए तेरे बिना वे मेरा चन्ना कोई पल ना जाए मंगाए ही दुआवा में क्या तुम थोड़ा और करीब आ सकते हो? क्या बात है, पार्टी तो फ्रेशर्स की थी लेकिन सीनियर्स ने सबका दिल जीत लिया। जब उन्होंने टैलेंट शो के लिए कहा तब स्टेज पर क्यों नहीं गए? अगर गए होते तो आज सब तुम्हें देख रहे होते। वैसे मुझ में टैलेंट नहीं है। वैसे वो लड़का कौन है? गिटार भी बजाता है और दिखने में भी अच्छा है। वो मेरी बराबरी कर सकता है। उसका नाम है शेन चियन यू, क्लास 6 का रिप्रेजेंटेटिव है, साथ ही ड्रामेटिक सोसाइटी का लीडर भी। पियानो के साथ साथ गिटार भी अच्छा बजा लेता है। अच्छा, इसीलिए वो मुझसे थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। सुनो ज़ांगलुरांग, जरा वहां देखो। वहां जो दो लड़कियां हंस रही हैं वो कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। वो तो सू जायजाई और जियांग जिया है। जियांग जिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। साई वो गिटार बजाने में वो सच में कितना माहिर है। पहला पीरियड ही मैथ्स का है। वो भी होम रूम टीचर की। उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग में देखा तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने स्ट्रिक्ट है। मुझे डर मैथ्स से लगता है, ना कि मैथ्स के टीचर से। पेजेस को पलटने से ही मेरा सर बहुत दर्द होने लगता है। सर आ गए, सर आ गए, सर। गुड मॉर्निंग। आज नए टर्म की पहली क्लास है, मगर हालांकि हम कई बार मिलिट्री ट्रेनिंग में एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम लिंगमाओ है और मैं मैथ्स का टीचर हूं, और कम से कम अगले 1 साल तक मैं आपकी क्लास का टीचर रहूंगा। तो मैं नहीं चाहूंगा अब सभी बच्चे मुझसे डर के रहे, जैसे एक चूहा बिल्ली से डर के रहता है। देखो, मैं चाहूंगा कि हम सब एक फ्रेंड्स बनकर रहे। जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट हो हम बैठकर बात कर सकते हैं, जैसे बास्केटबॉल। यहां मैं सबसे अच्छा खेलता हूं। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जब तुम हाई स्कूल में आ गए हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम सभी को समझनी होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क, क्योंकि अब तुम सब हाई स्कूल में आ चुके हो। तुम्हें स्टडी पर ध्यान देना होगा। फर्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे ताकि इंग्लिश का लेवल पता चल सके। इसलिए टेस्ट से रिलेटेड हर चीज जमा करवा दो। ऐसे समय में तो लगता है मैं खुद को ही कहीं जाकर जमा करवा दूं। तो आज के लिए इतना काफी है, अब मैं चलता हूं। चलो आखिरकार हो ही गया। वैसे सर, क्या इस साल स्टूडेंट सोसाइटीज होंगी? स्टूडेंट सोसाइटीज? इसका कोई अपडेट नहीं है। तो ये कब तक डिसाइड होगा? जल्दी हो जाएगा। स्टूडेंट सोसाइटीज कैंसिल हो जाएंगी? मिस्टर लिन ने कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो अचानक से कैंसिल भी क्यों होंगी? हाँ सही बात है, तुम्हें किसने बताया? हे,
मैंने सुना है जांग यान इसे कैंसिल करवाने की कोशिश कर रही है। छान कैन कौन है? हमारी इंग्लिश टीचर, क्लास 1 की होम रूम टीचर। अब समझी, सेमेस्टर से पहले उनके बारे में सुना था। सब लोग उन्हें जॉय किलर कहकर बुलाते हैं। जहाँ भी वो होती हैं, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सच में लगता है कभी स्टूडेंट सोसाइटीज नहीं होंगी। क्लास खत्म हुई और क्या इसके बाद? हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने भी देखा था, पूरा कंप्लीट हो गया था। चलो निकलते हैं यार। ड्राइंग बनाकर लाई। तुम क्या कर रही हो? हाँ, आज बहुत अच्छी बनाई थी। जानती हो वो एक टॉपर है, मुझे नहीं लगता मैं उसके काबिल हूँ। उसकी नजर में तो हम सब बेवकूफी होंगे, है ना? तुम कुछ ज्यादा कर रही हो सुजाई। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके लिए ज्यादा कर रही हो? तो क्या हुआ? तो क्या तुम पूरा दिन उसकी फोटो देखती रहोगी? ऐसा नहीं है, मैं उसे भी देखूंगी जब वो होमवर्क जमा करेगा, और जब वो हॉलवे में पानी लेने जाएगा, और जब वो प्लेग्राउंड में मॉर्निंग एक्सरसाइजेस किया करेगा। मैं उसे हर जगह घूरूंगी। तो सिर्फ उसे घूरने से क्या होगा? तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उसे जानने की, जैसे कि उसकी हॉबीज क्या है, कैसी लड़कियां पसंद है। गोरन तुम्हारी मदद कर सकता है। भले उसे देखकर मारने का मन करता है, आखिर जैंग लुरांग को वो सबसे अच्छे से जानता है, पता है ना? मुझे क्यों वो बताएगा? कोशिश तो करो। अगर उसने बताने से मना किया तो चिकन लेग की। यार तुम्हें नहीं लगता हमें ये सब अकेले में करना चाहिए था? नहीं, इंतजार नहीं कर सकती। दरअसल अरे यार अब तुम इतना शर्माओ मत। तुमसे कुछ पूछना था। हाँ वो लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद है बताओ? मुझे जो लड़कियां पसंद हैं, जिसके लंबे बाल हो, छोटी आंखें हो और गोल सा चेहरा हो। वो बस प्यारी होनी चाहिए, बहुत लंबी ना हो और 2 चोटी करती हो। जिसका नाम क्यूटो और जैंग तो बिल्कुल ना हो। ठीक है। और जैंग लुरांग को? हाँ, मेरे दोस्त के क्लोज आने का अच्छा स्टेप है ये। जैंग लुरांग को पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? सच बताओ, तुम्हें मालूम नहीं है ना? दरअसल तुम दोनों उतने क्लोज भी नहीं हो, बचपन के दोस्त हो, फिर भी तुम्हें उसने बताया नहीं है। ये तो गलत बात है। मुझे मैनिपुलेट करना चाहती हो? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, कुछ पता चला? अजीब लड़का है, समझ से बाहर। उसने कुछ नहीं बताया। जितना भी बेवकूफ है, मेरी चाल समझ गया वो। कितना अजीब है वो। ऊपर से इतना घमंड किस बात का इसको? कोई बात नहीं, जाने दो, मैं इससे खुद ही पूछ लूंगी। इससे पहले भी मैं उसके सामने बकवास ही करती आई हूँ, तो उसे आदत होगी। शन चियान्यू, कोई ठीक से खाना भी नहीं खा सकता यार। क्यों, क्या हुआ? फेमस होना भी इरिटेटिंग है। अब क्या कर सकते, आदत हो गई। सही कह रहे हो, ऑप्शन ही क्या है। मुझे भी आदत है। क्या? लूरम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम किस तरह की लड़की के साथ रहना चाहते हो? अच्छा, लड़की के साथ? मैं इसका जवाब दूं? जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाए, जिसके साथ हमेशा रह सकूं, चाहे कुछ हो या ना हो, हमेशा उसके साथ रहूं और अच्छा लगे। कोई नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर होगा कोई टाइप। बताओ ना। सोचो जरा। कोई नहीं है।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। हम दोस्त हैं, हमें बता सकते हो। बोलना, इतना क्या भाव खा रहा है? अब बताओ ना यार, बताओ। चलो अब बता भी दो, चलो। मेरे टाइप की हाँ। एक लड़की जो हर दिन मेरे साथ रहे। हाँ, यही मेरा टाइप है। चलो बताओ उसके बारे में। उसके बाल ग्लॉसी होंगे बाल ग्लॉसी हो और उसकी आंखें गोल गोल और बड़ी हो, मन की साफ और समझदार हो, बड़ी आंख वाली और लड़की। पढ़ाई में अच्छी। और एक खासियत और हो, वो खाने की शौकीन हो। बहुत खाती हो? मैं समझ गया, मतलब फूडी हो। जैसे गेम्स पसंद हो। गेम खेलने वाली, खुशहाल। और मैं चाहता हूँ वो हमेशा मेरे साथ और मेरे पीछे चले। क्या ये सब झांगलू रंग ने कहा? वो हाँ, गोरान और गुआन फैंग ने दोनों ने कंफर्म किया है। मुझे लग रहा है कि शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। जियांग, मुझे एक काम याद आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तुम क्या करने जा रही हो? मैं पूरी तरह उसके टाइप की बन जाऊंगी। क्या तुम्हें सच में ये सब करना है? मेरे हेयर्स तो पहले से ही बहुत ग्लोसी हैं। मतलब मैं पहले क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट हूँ। मुझे बस अगले के बारे में सोचना है। मुझे उसे प्रूफ करना होगा कि मैं बहुत समझदार हूँ। वो आ रहा है। सो जाए, क्या तुम्हें याद है टीचर ने कल क्या पढ़ाया था हमें? हाँ, मुझे तभी समझ आ गया था। ओह, वैसे जो सवाल हमने कल डिस्कस किया था, मुझे लगता है उसका वही आंसर है। कार के ब्रेक लगने का प्रोसेस समान रफ्तार से घटती सीधी की मोशन होती है। इनिशियल वेलोसिटी और ब्रेकिंग डिस्टेंस को देखते हुए हम जान सकते हैं कि इसका आंसर है 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताओ, मेरी एक्टिंग कैसी थी? इसे याद करने में कितना टाइम लगा तुम्हें? कल रात पूरा आधा घंटा लगा इसे याद करने में। हालांकि मैं फिजिक्स में कमजोर हूँ, मगर जब तुमने जो भी आंसर बताया, तुमने यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन गलत बताया। तुमने कहा मीटर पर सेकंड। तो फिर सही आंसर क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बेइज्जती होगी, चलो चलते हैं जल्दी। तुम हार मान रही हो? नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। व्हाट अ सरप्राइज ज़ांगलुरांग। क्या मेरी आंखें बड़ी भी हैं और गोल भी हैं? व्हाट अ सरप्राइज ज़ांगलुरांग। देखो, आज मैं साइकिल से घर नहीं जा रही, आज मैं दौड़ते हुए घर जा रही हूँ। दौड़ते हुए घर? मुझे एक्टिवेट रहना बहुत पसंद है। इतना ज्यादा पसंद है कि जिस दिन मैं एक्सरसाइज ना करूं तो मुझसे सोया ही नहीं जाता। अच्छी बात है, तुम दौड़ती रहो, मैं बस का इंतजार करूंगा। ज़ांगलुरांग, अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाऊंगी, बस एक बार कहो तो। नहीं शुक्रिया। तुम तो घर दौड़ के जाने वाली थी। वो तो मैं डेली दौड़ सकती हूँ, लेकिन मैं डेली तुम्हारे साथ घर तो नहीं जा सकती ना। ज़ांगलुरांग, क्या तुम डेली इसी बस से घर जाते हो? मैं भी इसी से घर जाती हूँ। तुम वैसे कहाँ उतरते हो? काफी दूर। काफी दूर? इतना कितना होगा? 5 या 6? सूजा जाए, शांत रहो। ठीक है। ज़ांगलुरांग, अब तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम मेरे नाम के अलावा मेरे बारे में और क्या जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मैं खुद ही तुम्हें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? मेरी आंखें बड़ी और गोल है
और मेरे हेयर्स भी ग्लोसी हैं और मैं बहुत ज्यादा फूडी और मुझे गेम खेलना भी पसंद है। मेरा टाइप वो लड़की जो हमेशा मेरे साथ रहे। चलो उसके बारे में बताओ। जिसकी हेयर ग्लॉसी हो। और मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ। और सबसे जरूरी बात, मुझे अटेंशन चाहिए और जानते हो कितनी, बहुत ज्यादा। और जहाँ तुम जाओगे मैं तो वहाँ आना पसंद करूंगी। क्या देख रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए बहुत छोटे हो? जब तुम अपना टाइप बता रहे थे तो क्या तुम अपने पेट के बारे में बात कर रहे थे? इसकी आंखें बड़ी है ना? बिल्कुल। बहुत बड़ी है। उसका पेट? हाँ, वो एक गोल्डन रिट्रीवर है। मुझे पता था हम गुरैन पर भरोसा नहीं कर सकते। बस कुछ ही दिनों में मैंने उसके सामने अपने आप को पूरा बेवकूफ साबित कर दिया है। अरे उदास मत। मैं अपसेट नहीं हूँ, मुझे बस रिग्रेट है। हमारे पास अपनी स्टूडेंट सोसाइटी है। तुम दोनों एक ही क्लास में नहीं हो, लेकिन अगर तुम एक ही सोसाइटी में जाओ तो तुम उसे देख पाओगे। अपनी इमेज फिर से बना सकते हो, अभी टाइम है। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि शायद सोसाइटीज कैंसिल हो जाए। इस पर फैसला लेने के लिए अभी मीटिंग होनी है। हाँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेक्स्ट बुक में दिए गए सवाल आज के लिए होमवर्क है, कल सुबह तक जमा कर देना, ठीक है? क्या होगी तुम सबको? अचानक से इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो गए? मैंने कहा था ना, उम्मीद मत रखना। गोल्ड ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। सोसाइटीज कैंसिल हो गई हैं। ओह, तुम सभी को सोसाइटीज की खबर मिल चुकी है? देखो, मुझे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। तो सर, क्या हम अब ये डील फाइनल समझें? हाँ बिल्कुल। आखिरकार रजिस्ट्रेशन का समय डिसाइड हो चुका है, तो अब सोसाइटीज कैंसिल करना ठीक नहीं होगा। तो क्या हम? अरे वाह, मतलब कि कैंसिल नहीं हुआ, बच गए। चलो चलो, ठीक है, अब शोर करना बंद करो। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर सोसाइटीज के कारण तुम्हारी पढ़ाई में फर्क दिखता है ना, तो सोसाइटीज रद्द की जा सकती है। समझ गए ना? ठीक है, वांगनन मेरे साथ आओ फॉर्म लेने के लिए। मेरी ड्रामेटिक सोसाइटी, मेरा शेनचियानु, मेरी खुशी वापस आ गई। क्या तुम ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करोगी? हाँ जाए, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। मैं ज़ांगलुरांग वाली सोसाइटी में ही साइन अप करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ज़ांगलुरांग कभी किसी सोसाइटी में साइन अप नहीं करेगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो बात कम करता है। तो तुम जानना चाहती हो कौन सी सोसाइटी में साइन अप करेगा? उसने ये डिसीजन मुझ पर ही छोड़ दिया है। प्लीज हम लोगों को बेवकूफ मत बना। अरे ऐसा नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहा। हमारे पास ज़ांगलुरांग का साइन अप फॉर्म है। तो ये बात सच है। तो तुम लोग फिर कौन सी सोसाइटी में साइन अप करने जा रहे हो? बास्केटबॉल। सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट में ही तो हम अपनी असली स्पिरिट दिखा सकते हैं। बास्केटबॉल? लेकिन बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या तुम एक बार दोबारा नहीं सोच सकते? मैं एक बार और सोचूं? चलो ठीक है, लेकिन इसने अभी अभी हम पर शक किया था, मैं तो नाराज हूँ। मैं मिल्क टी पिलाऊंगी, बस तुम ज़ांगलुरांग को ड्रामेटिक सोसाइटी में साइन अप करवा दो। क्या बकवास। ठीक है, डील रही। रुको, कप का साइज और कितनी बार मिलेगा और ब्रांड भी डिसाइड करना होगा। लेकिन मैं बता दूं, चाय बिस्किट से काम नहीं चलेगा मेरा। सिर्फ चाय बिस्किट से तो और सबसे सुंदर लड़की का नंबर। तुम्हारे ग्रेड की सबसे सुंदर लड़की? हाँ, हमारे ग्रेड की सबसे सुंदर लड़की। सभी लड़कों को उसका नंबर चाहिए, है ना? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगली बार सीधा मुद्दे पर आना। हाँ, तो डील डन। लो, टेस्ट करके देखो कैसा लगा। मैंगो सागुआ हमारी स्पेशल मिठाई।
अच्छा है। अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? मैं एक बार हेयू के साथ आई थी, बहुत टेस्टी थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम सब यहाँ कैसे? बहुत स्टूपिड सवाल है, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड की जगह है। देखो, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। जांगलुरांग, व्हाट अ सरप्राइज। तुम लोग शाओफेंग के क्लासमेट हो क्या? तुम लोग को क्या खाना है बता दो, मैं बना दूंगी। तुम्हें नहीं लगता इसके साथ इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही होते हैं? सही कहा। अरे यार, ये लड़कियां तो बहुत ही चालाक होती हैं। ये कोइंसिडेंस ही है। वो कैसे? हाँ, क्योंकि ये बहुत बुरी एक्टिंग करती है। जरा देखो। हाँ, तुम्हारी दादी से बात कर रही है। क्या बात कर रहे होंगे? जानता हूँ दादी जरूर मेरी तारीफ कर रही होंगी। मैं जानता हूँ उन्हें, सबके सामने मेरी तारीफ करती है। मैं हूँ भी उसी लायक। वो प्राइमरी स्कूल तक बिस्तर गीला किया करता था। सही कहा, और कहता था कि वो बस पसीना है। कितना मजाक किया था ना। दादी को चुप रहना ही नहीं आता। देखो देखो उन्हें। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पता है, दादी नानियों का मैं फेवरेट हूँ। तुम्हारी दादी भी मेरी तारीफ कर रही होंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे लूरांग, कभी कभी तुम्हें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। दादी और नानियों को बात करने वाले पसंद होते हैं। वैसे मुझे तो वो लड़का सही लगता है, दिखने में शरीफ है। हाँ सही कहा। जांगलुरांग, क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ, भर गया। लेकिन तुमने तो कुछ ज्यादा खाया ही नहीं। अच्छा सुनो, क्या तुम बस से जाओगे? हाँ, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है। हाँ, पर तुम्हारे साथ बस में घर जाना ये सबसे अच्छी एक्टिविटी है। अच्छा। छात्र पहचान पत्र। हो गया। थैंक यू। छात्र पहचान पत्र। सुनिए अंकल, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेरी सीट ले लीजिए। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा कि आप उस आंटी पर गिर रहे हैं क्योंकि आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही। मैंने ऐसा कब किया? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मुझसे चिपक कर खड़ी थी? आप मुझसे बार बार क्यों चिपक रहे हैं? हाँ सही कहा, मैंने भी देखा। मेरी बात सुनो, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? समझी? बस में इतने सारे लोग हैं, किसी और ने क्यों नहीं देखा? यहाँ कोई है जिसने देखा हो? बोलो, है कोई? गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। हाँ, उन्होंने किया होगा। सब लोग मुंह बंद करो अपना। आज तो छोड़ दे रहा हूँ मैं। मेरा स्टॉप आ गया, वरना मैं छोड़ता नहीं। आज मैं अच्छे से बताता तुम्हें, तब देखना मैं क्या करूँ। देख लूंगा सबको। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तुम्हें डर लगा था, पर तुम्हारे साथ आने से मेरे में हिम्मत आ गई, समझे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे, नहीं देता। हाँ, कुछ लेकिन अभी तो तुमने दिया था। उसे समझना चाहिए कि अब वो नहीं दिया। हम जियांगशा पार्क पहुंचने वाले हैं। कृपया आप सभी पिछले दरवाजे से उतरे। अगला स्टॉप है चीनियांग कॉलोनी। मैंने स्टॉप पे उतर जाऊंगा। मैं भी।风轻轻的，缓缓的吹过了。
तुम्हारा नाम लिखा है जैंग। तुम्हारा फॉर्म गुरैन ने भरा है ना? ये उसकी हैंडराइटिंग। ड्रामेटिक सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है यार? ये तो बहुत ही अच्छा है। हर किसी को ड्रामेटिक सोसाइटी में होना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? ड्रामेटिक सोसाइटी? हाँ। वो हमने बहुत सोच समझ कर ये डिसाइड किया है कि ड्रामेटिक सोसाइटी ही बेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही। बाहर बास्केटबॉल खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम थक जाओगे, तुम्हारा ख्याल किया। चलो हमारा शुक्रिया करो। हाँ। क्या लगता है वो गुस्सा हो गया क्या? उसका तो चेहरा ही बता रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? जंजिया ने लड़की का नंबर मुझे सोशल मीडिया पर भेजा था, लेकिन उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। सबसे अजीब बात यह है कि उसका प्रोफाइल पिक बहुत ही कमाल का है यार, और उसका यूजर नेम फ्लावर्स एंड समर। ये तो मेरी मम्मी जैसा लग रहा है। नहीं यार, ऐसा मत बोलो, वो बस थोड़ी मैच्योर है। कहीं उसने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे नहीं लगता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर सच भी तो हो सकता है। कल ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? कौन सी बात? यही कि वो मुझे किसी और लड़की का नंबर भी तो दे सकती है। ऐसा नहीं करेगी। शायद वो मुझसे प्यार करती है। मुझे उससे बात करने का ना कोई तरीका ढूंढना होगा। मेरी माँ ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा कोई मिस्टर चार्मिंग बार बार उन्हें फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा है। उन्होंने मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि गलती से मैंने उनका नंबर अपने क्लासमेट को दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे यूजर नेम वाला कोई अच्छा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। अगर गुरैन को पता चल गया तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैंग लुरैंग को ड्रामेटिक सोसाइटी में लाना इम्पोर्टेंट था। ये सब क्या है? पेपर स्टार्स। मैं इन स्टार्स को शेन कियानी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये रोमांटिक है। आज शाम को सोसाइटी में मैं शेन कियानी से मिल पाऊंगी। मुझे उम्मीद है वो हमेशा की तरह ही वंडरफुल, काइंड हार्टेड, फनी होगा। ये हमारी पहली सोसाइटी एक्टिविटी है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है शौकाई और मैं आपकी क्लास का ड्रामेटिक सोसाइटी का टीचर हूँ, और उसके साथ ही एक्टिंग का भी टीचर हूँ मैं। हाँ। मेरा शेन कियानी कहाँ है? ज़ांग लुरांग भी नहीं दिख रहा। शायद वो आएगा ही नहीं। उसके बिना पूरी सोसाइटी बोरिंग हो जाएगी। आ जाओ। सॉरी सर, लेट हो गए। जाके बैठ जाओ। एब्सेंट होने से लेट होना बेहतर है। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, क्या नहीं हो। काफी खुश लग रही है। लगा नहीं तो तुम मुझ पे इंटरेस्टेड हो। क्या बड़बड़ा रहे हो? सब लोग शांत हो जाओ। मुझे किसी से मिलवाना था। ये मेरे साथ हैं और इनका नाम है शेन कियानी। ये ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही बहुत अच्छा स्टूडेंट है। कियानी, अब तुम सभी से कुछ बोलो। हाय एवरीवन। तालियां। सॉरी सर, हम लेट हो गए। जाओ, जाके बैठो। हाँ। क्या ये सीट खाली है? हाँ। आज है 11 दिसंबर 2012। मैं ज़ांग लुरांग के साथ बस में हूँ और उसे चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। सच कहूँ तो मैं पकड़ी ही गई थी, पता है? ये मेरा सैड फेस है। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। उसका टाइप एक्चुअली में छोड़ो, कल फिर एक नया दिन है। बीते हुए को हमें जाने देना चाहिए। ओह, मेरा बस स्टॉप छूट रहा है। काश मैं एक अलादीन को बुला पाती अपनी विश को पूरी करने के लिए।
काश मैं आज की जांगलू रांग की मेमोरीज को हमेशा के लिए मिटा पाती। मंगाए ही दुआवा में चन्ना तू आजा फिर से, तेनू ना भूला पावा मैं, तू पल